नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कल के मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं, पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, कल मैंने आपको एक बात कही थी, मेजरली हम लोग कॉल की तरफ अपना वाला रुख अपनाएंगे, क्योंकि उसका एक रीज़न है। देखिए, जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो इंट्राडे ट्रेड करने के कुछ नियम्स रहते हैं। नियम ये है कि जब हमारा मार्केट लास्ट के दिन गैप डाउन ओपन हुआ था और गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर क्लोजिंग दिया था, अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट चैनल में गया था वो। और स्ट्रेट चैनल में जाने के बाद अगर वो लोअर लेवल पे क्लोजिंग देता है तो गारंटी मतलब गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट अगर आप देखेंगे इसके पहले भी अगर मार्केट को देखेंगे और बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे, बड़े टाइम फ्रेम में मतलब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ आपको, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट जो है पहले दिन से कुछ दिनों से एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड देन अगेन हायर हायर लगाने की कोशिश कर रहा था। मतलब इट वाज इन अ स्ट्रेट लाइन और वो ऊपर जा सकता था। बट कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है, मतलब मार्केट कुछ सिचुएशंस पे भी डिपेंड रहता है। तो हमारा मार्केट अगर आप देखेंगे तो मेजरली गैप अप और गैप डाउन जो पोजीशन होती है वो होती है ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो की वजह से। और ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो ये था कि मार्केट कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुला। ग्लोबल मार्केट में 350 पॉइंट का डाउनफॉल आया था, तो हमारे मार्केट ने 220 पॉइंट का नीचे क्लोजिंग दिया, सॉरी ओपनिंग दिया। अब जब ओपनिंग नीचे होती है तो हमारा जो कल का किया हुआ एनालिसिस होता है, मतलब 200 पॉइंट्स के नीचे अगर ओपनिंग हो गई और हमने अगर गैप अप और ऊपर जाने का सिनेरियो डिस्कस किया है तो हमारा सिनेरियो नलीफाई हो जाता है और हम लोगों को ऐसे सिचुएशन में ट्रेड ही नहीं लेनी चाहिए। और अगर ट्रेड बनती भी है तो हमने एक कहा था कि हमारा एक रिस्की ट्रेड है। हमने 4 ट्रेड डिस्कस किए थे, 4 ट्रेड में 3 ट्रेड मैंने गैप अप के ऊपर कहा था और एक ही ट्रेड है जिसको मैंने कहा था कि हम लोग करेंगे। वो जो रहेगा वो रहेगा मतलब अगर मार्केट गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट मतलब ऊपर से नीचे आती है तो हम लोग एक रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। और रिस्की ट्रेड का सिनेरियो मैंने डिस्कस किया था, वो था कि यहाँ कहीं पे मार्केट नीचे खुल जाती है। ये जो पॉइंट था वो पॉइंट था 45,221 का, 45,200 का, 45,200 के पास यहाँ पे कहीं पे मार्केट नीचे आती है तो हम लोग एक पुट लेंगे और पुट का टारगेट जो रहेगा वो 200 पॉइंट का रहेगा। अब मार्केट जब यहीं पे खुलती है, मतलब लोअर मतलब कम से कम 100-200 पॉइंट नीचे खुलती है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? हम लोगों को ये करना चाहिए कि मैंने कहा था मार्केट अगर ऊपर से नीचे आएगी तो यहाँ पे बाई करना है और यहाँ से नीचे जाएगी तो पुट खरीदना है। जब नीचे जाएगी इसका मतलब क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो जब मार्केट नीचे खुली और ऊपर आने की कोशिश की तो यहाँ पे हमको पुट ट्राई करना चाहिए और वो पुट जो है वो काफ़ी अच्छा आपको टारगेट दे सकता था। लेकिन ये सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था कि नीचे से आके ऊपर आएगी तो हम लोग ये करेंगे। और ये वैसे भी एक इस तरह का सिचुएशन है कि जो कभी कभी होता है, हफ्ते 15 दिन में एक आधी बार होता है। रीज़न ये है कि मार्केट जो है अभी अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है ट्रेंड चेंज करने के लिए। अगर बड़े फ्रेम पे टाइम फ्रेम पे मैं आपको लाऊँ तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मार्केट ने जो हायर हाई लगाने की कोशिश की थी वो उसको उसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अब आप सिंपल सा बड़ा चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी, ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन भी इसने ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, ये देखिए बड़े अच्छी तरीके से। और ये है अभी डाउन पे खड़ा। यहाँ पे हो सकता है यहाँ से स्ट्रेट निकल जाए, यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर जाए और वहाँ से स्ट्रेट निकले। तो अगर आप मेरा चार्ट अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे सिंपली मैंने आपको पैटर्न ही बना के दे दिया है। और ट्रेड करते वक्त ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट ऑलरेडी हेड एंड शोल्डर को ब्रेक कर चुका है। हेड एंड शोल्डर को ब्रेक करके उसने रिटेस्ट भी कर लिया है, रिटेस्ट करके वो नीचे लेवल पे आ गया है। हो सकता है फिर से ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो जाए और मार्केट गैप अप ओपन हो। वैसे मार्केट कल गैप अप होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। मंडे को मार्केट जो है वो गैप डाउन ही खुलेगी 90%। बट 10% इधर उधर कभी भी हो सकता है और मार्केट गैप अप खुल सकता है। और गैप डाउन खुलता है तो हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है ये हम जानते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। बड़ा ही सिंपल एनालिसिस है अगर आप खुद से करेंगे तो। और अगर आपको नहीं करना आ रहा है और आपको कुछ भी चीज़ें सीखना है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको किस तरह से एनालिसिस होता है, कैसे हम लोग रूल डिसाइड करते हैं इंट्राडे की ट्रेडिंग में। क्योंकि इंट्राडे की ट्रेडिंग जो होती है वो रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है। हो सके तो मतलब मार्केट कुछ भी सिनेरियो में
चेंज हो, ऊपर से खुले नीचे जाए, नीचे से खुले ऊपर जाए। हम लोगों को रूल्स बना के रखना है और वो रूल्स के बेसिस पे ही ट्रेड करना है। इसमें हमारे 2 से 3 स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं 10 ट्रेडों में से, लेकिन 7 ट्रेड बराबर जाएंगे। और 7% की एक्यूरेसी आप लोग समझते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो डेफिनेटली मैं आपको रूल सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, मुझको बताना पड़ेगा कि इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन कैसा होता है वो सीखना है, या आपको पैटर्न सीखने हैं, या आपको रूल्स सीखने हैं, या आपको लेवल्स कैसे निकालते हैं वो सीखना है। तो आइए मैं दिखाता हूँ दोस्तों कल का एनालिसिस हम लोग क्या करेंगे। कल के एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे कि देखिए मार्केट ने लोअर लो लगाना शुरू कर दिया है। अब मार्केट एक अच्छे से सपोर्ट पे है, बट ये सपोर्ट टूट सकता है क्योंकि ये 3 टाइम्स टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हो सकता है मार्केट गैप अप खुले। हमने कहा था कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बिकॉज मार्केट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द अदर सिनेरियोज ऑल्सो। जैसे ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी 300 पॉइंट 200 पॉइंट अराउंड डाउन है, और उसके बाद निफ्टी जो है, निफ्टी का जो सिंगापुर निफ्टी है वो भी 150 पॉइंट डाउन है। तो ऑलमोस्ट हमारा मार्केट भी 100-150 पॉइंट गैप अप डाउन ही खुलेगा। लेकिन अगर कहीं पे गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने का भी सिनेरियो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पुट सेल करना है। ये पॉइंट्स कौन सा है, 45,069। अगर मार्केट गैप अप खुलती है और ऊपर जाने की कोशिश करती है तो 45,069 पे हम लोग को पुट ट्राई करना है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 30 पॉइंट्स का रहेगा, और टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 44,925। ये हमारा टारगेट रहेगा। ये टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट 125 पॉइंट्स का है, 125-150 पॉइंट्स का है। तो यहाँ से हम लोग पुट ट्राई करेंगे और उसको यहाँ तक लेके आएंगे। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड हो गया। सेकंड ट्रेड हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट छोटा सा गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के यहाँ कहीं पे रिजेक्शन लेता है, ये पॉइंट कौन सा है, 44,925 पे हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर समझ लिए 44,925 पे आप नहीं ले पाए किसी भी कारणवश, वो नीचे से मतलब सडनली नीचे चला जाता है बहुत स्पीडली, क्योंकि 5 मिनट के कैंडल का मूवमेंट बहुत स्पीड में होता है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, 4489 के नीचे, 4489 के नीचे, हाँ 44,089 सॉरी, ओके, एक मिनट है, मैंने आपको गलत कह दिया। ये रहेगा 44,891 का पॉइंट, 44,891 का पॉइंट ये है। यहाँ से जैसे ही मार्केट नीचे निकलेगी, हम लोगों को ट्रेड लेना है। और ये ट्रेड का जो टारगेट हो सकता है वो 100 पॉइंट्स का आराम से हो सकता है। इसका हमको स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 44,925 पे लगाना है। 44,925 पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये हमारे 2 ट्रेड हो गए। अब शांति से समझते हैं कि हमको ट्रेड अगर गैप डाउन खुला तो वो कैसे करना है, क्योंकि गैप डाउन खुलने के चांसेस ज़्यादा है। गैप डाउन अगर कहीं पे भी मार्केट खुलती है तो हमको क्या करना है, हमको इस पॉइंट्स पे आने तक मार्केट का वेट करना है। यहाँ पे कहीं खुलती है, अगर मार्केट बहुत बड़ी गैप डाउन खुल गई तो ये मार्केट कंप्लीटली अवॉइडेबल है। अगर मार्केट 200-250 पॉइंट्स के नीचे चली जाती है तो आपको इसको अवॉइड करना पड़ेगा। और अवॉइड करने के लिए भी आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। पेशेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हर दिन पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, पैसा बचा के रखना है, क्योंकि जिस दिन ट्रेड मिलेगा उस दिन हमको ऑलमोस्ट 3-4 दिन का प्रॉफिट हो जाता है। तो ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। 4,47666 के अगर नीचे गैप डाउन खुलती है तो ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, आप इसके नीचे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ कहीं बीच में खुल गई और ये अगर पॉइंट्स जो है वो 150 पॉइंट्स के अराउंड है, 150 पॉइंट्स के नीचे खुलती है, तो मार्केट को यहाँ तक आने देना है। यहाँ तक मतलब ये पॉइंट कौन सा है, 44,920। ठीक है, ये पॉइंट्स पे जब भी मार्केट आएगा आपको एक पुट बाय करना है। पुट का जो टारगेट है वो 145 पॉइंट्स का रहेगा, और एसएल जो है वो 30 पॉइंट्स का रहेगा। ये सिंपल सा ट्रेड है, इसको ट्राई कीजिए और ये सक्सेसफुल हो सकता है अगर मार्केट अच्छे से गैप डाउन खुले। मतलब 150 या 200 पॉइंट के अंदर ही खुलना चाहिए। अगर उसके ऊपर गैप डाउन खुलती है तो आपको इसको अवॉइड करना है। देखिए दोस्तों, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कहीं पे भी आपको कुछ भी सीखना है कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों के पास पहुँचाइए अपने वाले, जो कोई नुकसान कर रहा होगा ट्रेडिंग में उसको कमाने का मौका दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।